एक साइबर गैंग पकड़ा गया है जो कि पूर्व मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके लोगों के साथ में ठगी करता है। इसमें साइबर जागरूकता के हिसाब से पब्लिक को विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आपका मोबाइल नंबर जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं अगर वो किसी कारण से बंद हो जाता है या आप बंद करवा लेते हैं तो उससे लिंक जो आधार नंबर है या आपका बैंक अकाउंट नंबर है वहां पे भी आप नया नंबर डलवा दीजिए। इस केस में ये जो नंबर है ये किसी दूसरे व्यक्ति को अलॉट हो गया था। जो एक मोबाइल नंबर है जो जब बंद हो जाता है तो करीब 3 महीने बाद नए सब्सक्राइबर को वो अलॉट हो जाता है। तो अगर नए सब्सक्राइबर के पास जब ये नंबर अलॉट होता है और आपने अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर आपने चेंज नहीं कराया है तो उसका एक्सेस इस व्यक्ति को मिल सकता है। तो अतः इन बातों को ध्यान रखें कि जब भी आपका मोबाइल नंबर चेंज हो या आपका मोबाइल नंबर बंद हो तो उससे लिंक आधार नंबर और अकाउंट नंबर में नया मोबाइल नंबर जो है अपना अपडेट कर दीजिए। उसके बाद सेकंड ये ध्यान रखिए कि जब भी आपका मोबाइल नंबर चेंज हो तो बैंक के पास जाकर ये जरूर चेक करा ले कि आपके बैंक में कोई इस तरीके का जो है कोई स्टेटमेंट तो नहीं है जिसमें कि पैसा आपके द्वारा किसी के द्वारा निकाला गया है। ऐसी स्थिति में तुरंत पुलिस को या बैंक को सूचित करिए और अपना अकाउंट पे होल्ड लगवाइए। तीसरा ये बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जिस सीएससी से आप पैसा निकालते हैं तो सीएससी वालों को भी ये ध्यान रखना है कि किसी के भी कहने पर कैश पैसा देकर कमीशन के एवज में ये काम ना करे। हो सकता है कि जो व्यक्ति आपको अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करके कैश निकालना चाह रहा हो वो एक क्रिमिनल हो, देशद्रोही हो और देश विरोधी गतिविधियों में पैसे का इस्तेमाल करने वाला हो। तो एक छोटे से कमीशन के एवज में कई सीएससी वाले अपने अकाउंट में पैसा मंगाकर वो कैश दे देते हैं, लेकिन इससे बचना है। वो पैसा गलत हो सकता है और उस पे आप पे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो इन विशेष चीजों का ध्यान रखना है कि मोबाइल नंबर जब चेंज हो तो अपने अकाउंट और मोबाइल नंबर जो बैंक है वहां पे उसको चेंज कर लीजिए। और सीएससी वालों को ध्यान रखना है कि अपने अकाउंट में पैसा मंगाकर किसी को कैश ना दीजिए। वो पैसा जो है देश विरोधी गतिविधियों में के लिए इस्तेमाल हो सकता है।